आगामी 30 जनवरी से 5 फरवरी तक कथाव्यास पंडित इंद्रेश उपाध्याय की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धर्मश्री स्थित बालाजी मंदिर परिसर में किया जा रहा है। यह पहला अवसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संत पंडित इंद्रेश उपाध्याय कथा के लिए सागर पधारेंगे। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संत भी मौजूद रहेंगे। आयोजन के मुख्य यजमान विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के लिए शहर के हर घर आमंत्रण पहुंचाने का प्रयास व्यक्तिगत और समिति सदस्यों के माध्यम से किया है। आगंतुकों की सुविधा को देखते हुए कथा स्थल पर समुची व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 40,000 वर्ग फीट में पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें आकर्षक मंच और भव्य व्यासपीठ के साथ वृंदावन सहित अन्य स्थानों से पधार रहे संतों के लिए विशेष गादी का निर्माण किया जा रहा है। कथा स्थल पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। आयोजन में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 रह चुकी युवाओं की रोल मॉडल तन्या मित्तल और मंत्री, सांसद, विधायक और कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, प्रसाधन, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। कथा स्थल पर पहुंचने के लिए पैदल मार्ग धर्मश्री चौराहे से विधायक कार्यालय से भाजपा कार्यालय होते हुए पहुंचा जा सकता है। 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहन के लिए धर्मश्री चौराहा से IHSDP प्रधानमंत्री आवास होते हुए कथा स्थल पहुंचा जा सकता है। 4 पहिया वाहनों से अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी से कथा स्थल पर पहुंचा जा सकता है। कथा पंडाल पर निश्चित आरक्षित स्थान के अलावा किसी प्रकार की पास इत्यादि की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए धर्म प्रेमी प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे के पहले कथा स्थल पर पहुंचे। ने कोशिश की, वो काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे और सफलता मिली जब वो भोपाल आए हुए थे। श्रीमती कृष्णा गौर जी की और उनके जो साथीगण हैं उनने मिलके भागवत कथा का आयोजन किया था। उसमें वो उनके दर्शन करने गई थी, उनकी भागवत कथा सुनने गई और समय मिला तो उनसे निवेदन किया। और जब साक्षात रूप से उनसे निवेदन किया, टेलीफोन पे तो अनेक बार से कर रहे थे। हम लोग जब वृंदावन धाम गए थे तब भी उनसे मिलने के लिए हम लोग उनके निवास पर पहुंचे थे। उनके पिताश्री से भी आशीर्वाद लिया था और इंद्रेश जी महाराज जी के सानिध्य में उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने निवेदन किया था। तो उनको भी ध्यान में आ गया कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं और अंतोगत उन्होंने सागर में कथा करने के लिए जो तारीखें उनको कुंभ में जाने के लिए थी, उन्होंने कहा अब हम कुंभ का दर्शन सागर में करेंगे और इस तरह से उन्होंने वो तारीखें सागर वासियों को दी हैं, सागर के लिए दे दी हैं। पिताजी के जो धार्मिक वातावरण था घर में, उसके चलते हुए लगभग 13 वर्ष की आयु में इंद्रेश जी महाराज जी ने भागवत कथा का न केवल अध्ययन किया वरन उसे कंठस्थ कर लिया था और बहुत अल्पायु में उन्होंने कथा करनी शुरू की। अभी उनकी आयु लगभग 27 वर्ष पूर्ण करके 28 वर्ष में वो प्रवेश करने वाले हैं और इस धार्मिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पंडित परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी के श्री मुख से निकलने वाले शब्दों की और ज्ञान की जो गंगा है उससे प्रभावित ना हो।